आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे योद्धा की जिसकी तलवार हवा से बात करती थी, जिसके वार की रफ्तार इतनी तेज बताई जाती थी कि अगर दुश्मन ने एक पल को भी पलक झपकाई तो वह पल उसका आखिरी पल बन जाता था। वो जब जंग पर जाता सबसे आगे होता और जब लौटता सबसे पीछे आता, क्योंकि आगे बढ़ना उसका स्वभाव था और पीछे हटना उसकी फितरत में नहीं था। उसका नाम था निधान सिंह और इतिहास ने उसे एक और नाम दिया, पांच हत्था। निधान सिंह पांच हत्था। लेकिन यह कहानी केवल एक बहादुर सैनिक की नहीं है। यह कहानी उस दौर की है जब पंजाब की धरती पर एक नया साम्राज्य उठ रहा था, जब सीमाएं अस्थिर थीं, जब उत्तर पश्चिम से खतरा हर समय मंडराता रहता था और जब तलवारें केवल हथियार नहीं बल्कि इज्जत की रक्षा का साधन थी। 19वीं सदी की शुरुआत में पंजाब में एक ऐसी शक्ति उभर रही थी जिसने बिखरे हुए मिसलों को एक झंडे के नीचे ला दिया। उस शक्ति के केंद्र में थे महाराजा रणजीत सिंह। 1799 में लाहौर पर अधिकार करने के बाद और 1801 में महाराज के रूप में राज्याभिषेक करने के साथ रणजीत सिंह ने सिख साम्राज्य की नींव को मजबूत किया। उनका उद्देश्य केवल विस्तार नहीं था, सीमाओं की सुरक्षा, प्रशासनिक सुधार और बाहरी हमलों का अंत था। ऐसी सेना में ऐसी ऊपरी ताकत के बीच एक युवा योद्धा ने कदम रखा। निधान सिंह किसी आम परिवार से नहीं थे, उसके पिता भी सैनिक थे। जब महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर का किला जीता, उस अभियान में उसके पिता शामिल थे, यानी साहस और सैन्य अनुशासन उन्हें विरासत में मिला था। जवानी में निधान सिंह ने महाराजा की फौज में प्रवेश किया। निधान सिंह ने अपनी जवानी युद्ध भूमि को समर्पित कर दी। कहा जाता है कि उनके शरीर पर इतनी जगह भी खाली नहीं थी जहां तलवार का निशान ना हो। पुराने जख्म अभी ठीक नहीं होते थे, नई जंग का बिगल बच जाता था। वह केवल लड़ने वाले सैनिक नहीं थे, वह अनुशासित फौजी और नेतृत्व क्षमता रखते थे। उनका नाम धीरे धीरे सेना में सम्मान के साथ लिया जाने लगा। उनका संबंध उन अभियानों में जोड़ा जाता है जिनमें सीमाई इलाकों को सुरक्षित किया जाता था। वह उस समय की सेना में महान सेनापति हरि सिंह नलवा के अधीन भी रहे। हरि सिंह नलवा उत्तर पश्चिम सीमा का सबसे प्रभावशाली सेनापति थे। पेशावर और अटक क्षेत्र में उनके अभियान ने सिख साम्राज्य की सीमाओं को नई मजबूती दी। अब समय था 1823 का, एक ऐसा वर्ष जिसने इतिहास में निर्णायक मोड़ दिया। अटका का किला रणनीतिक दृष्टि में अत्यंत महत्वपूर्ण था। सिख सेना ने अटक का किला फतेह किया। महाराजा खुद अभियान में शामिल रहते थे। अटक की सफलता के बाद अगला निशाना था नौशहरा और यहीं हुई भीषण भिड़ंत, जिसे इतिहास बैटल ऑफ नौशहरा के नाम से जानता है। नौशहरे का रण क्षेत्र काबुल नदी के पास था। अफगान सेनाएं मजबूत थीं, संख्या में अधिक और मनोबल में भी बहुत मजबूत। अफगान सैनिक कभी किसी से हारे नहीं थे। इस युद्ध में सिख सेना का प्रमुख सेनानायक थे महाराजा रणजीत सिंह खुद, हरि सिंह नलवा और अकाली फुल्ला सिंह। अकाली फुल्ला सिंह अकाल तख्त के जत्थेदार थे, नीडर, आस्था से परिपूर्ण और अग्रमिक पंक्ति के योद्धा। जब युद्ध की तैयारी हो रही थी, उन्होंने अरदास की। उन्होंने कहा, पहला हमला मैं करूंगा। उनका स्वभाव ही ऐसा था, बड़ी जंग हो तो आगे वही आते। और फिर जासूसों ने सूचना दी कि अफगान सेना के पास भारी तोपखाना है, संख्या में भी अधिक है। रणनीतिक दृष्टि से प्रतीक्षा करना बेहतर हो सकता है। लेकिन अकाली फुल्ला सिंह ने कहा, हमने गुरु के सामने अरदास की है, पीछे नहीं हटेंगे। और उन्होंने हमला कर दिया। अकाली फुल्ला सिंह दुश्मनों को चीरते आगे बढ़ रहे थे। युद्ध बहुत भयानक था। अफगान सेना तोपों को सहारा ले रही थी और सब मिलकर रणभूमि को हिला रहे थे। संख्या का दबाव साफ दिखाई दे रहा था। कई सिख सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। महाराजा से भी अब इंतजार नहीं हुआ और यही निधान सिंह की भूमिका सामने आती है। उन्हें आदेश मिला, हमला करो, मोर्चा संभालो। और निधान सिंह ने तूफान की तरह हमला किया। उनकी तलवार की रफ्तार, उनके नेतृत्व का आत्मविश्वास सेना में नई ऊर्जा भर रहा था। दुश्मनों को बेधते आगे बढ़ रहा था। लेकिन युद्ध का भाग्य पल पल बदलता। एक गोली चली
निधान सिंह के घोड़े को लगी और निधान सिंह जमीन पर गिर पड़े और 5 सबसे श्रेष्ठ अफगान तलवारबाजों ने उन्हें घेर लिया। यह वह दृश्य था जिसके बाद निधान सिंह ने कौमांतरी का रूप ले लिया और 5 मिनट से भी कम समय में उन 5 को निधान सिंह ने मार दिया। जब यह समाचार रणजीत सिंह तक पहुंचा, वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें गले लगाया और कहा, यह काम कोई 2 हाथ वाला इंसान कर ही नहीं सकता, तुम्हारे 5 हाथ हैं। यहीं से उन्हें 5 हत्था कहा जाने लगा। यह उपाधि शाब्दिक नहीं थी, यह उस रफ्तार, उस कौशल और उस साहस का प्रतीक थी जिसने रणभूमि में असंभव को संभव बना दिया। उसी युद्ध में अकाली फुला सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। नौशहरा की लड़ाई के बाद सिख साम्राज्य ने पेशावर क्षेत्र पर अपना प्रभाव मजबूत किया। निधान सिंह की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। एक दिन अंग्रेज अधिकारी ब्रिटिश प्रतिनिधि दरबार में आया। उसने महाराज से कहा, सुना है आपके पास 5 हाथ वाला जरनैल है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। महाराज ने मुस्कुराकर कहा, यहीं खड़ा है, देख ले। और अधिकारी हंसते हुए कहा, इसके तो 2 ही हाथ हैं। महाराज ने कहा, शुक्र करो आपने इसके 5 हाथ नहीं देखे। अगर आपने इसके रणभूमि में 5 हाथ देखे होते तो आप कुछ और देखने के काबिल नहीं रहते। जब हम निधान सिंह 5 हत्था का नाम सुनते हैं तो हमारे सामने एक चित्र उभरता है, तलवार लिए एक योद्धा जो 5 दिशाओं में वार कर सकता है। 1823 की नौशहरे की वह धूल भरी दोपहर आज भी इतिहास के पन्नों में गूंजती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर करो।